उस थर्ड कैटेगरी के सवालों में आ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के उस कैटेगरी के सवाल हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी होती है। इवन कई लोग तो इसको बहुत टफ अज्यूम करते हैं। ठीक है, बट उतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़े से कैसे अपन को स्टेप्स वगैरह कैसे याद रखना है करके, एंड जैसे तुम्हें वो चीज़ याद हो जाएगी करके कि अच्छा इसमें मुझे ये ट्रिक लगानी है, इस टेक्निक से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो तुम कैसे वाली चीज़ बना लोगे। अब जहाँ पे देखो ज़रा, मान लेते हैं ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब इसमें जैसे हम लोग जो प्रीवियस के 2 पैटर्न किए हैं, उस प्रीवियस के 2 पैटर्न में टर्म्स के बीच में आपको ऐसा कुछ तो कॉमन दिखता था जिसको आप लेट करते थे, राइट। तो यहाँ पे देखो कुछ भी सेम नहीं है। इस मेरे पॉइंट पे एकदम ध्यान से गौर करना, यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है। अगर किसी को ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे x+1x है और देखो यहाँ पे भी तो x+1x है, बस एक स्क्वायर ही तो है, तो देखो ऐसा नहीं चलेगा। स्क्वायर होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये पहली बात तो आपका लेट करके करने वाला सवाल फिलहाल के लिए ये नहीं है। तो कैसे करेंगे फिर इस सवाल को हम लोग। अच्छा, अब इसमें एक हम लोग पॉइंट नंबर 2 में एक दूसरी गलती तुम्हें बताती हूँ। लोग क्या करते हैं, इसको फिर भी जानबूझ के लेट वाले सवाल से करने की कोशिश करते हैं। तो जब लोग लेट वाले सवाल से करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, x+1/x को वो लोग m पुट कर देते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखो 12 है और 12 के बाद यहाँ पे वो लोग लिख देते हैं m का स्क्वायर, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे x+1/x ही तो है, सिर्फ एक स्क्वायर का ही तो अंतर है। ठीक है, सिर्फ एक स्क्वायर का ही अंतर है, उनको ऐसा लगता है। बट देखो एक स्क्वायर का अंतर नहीं है। ठीक है, वो चीज़ कंप्लीटली डिफरेंट है। इससे पहले भी मैं तुम्हें कई बार ये बात बोली हूँ कि a+b का होल स्क्वायर कभी भी ये नहीं होता करके कि a² और +b² कर लो करके, ये चीज़ कभी नहीं होती। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं किस तरीके से स्टार्ट करना है। इस सवाल में आपको टोटल 2 टाइप के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं साइन चेंज करने के बाद। तो पहले मैं कैसे एक पैटर्न बताती हूँ, फिर दूसरा पैटर्न बताती हूँ, उसके ऐसे फिर 2 सवाल तो मैं होमवर्क में देती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले ना तो दोनों ब्रैकेट्स को आपको चेक करना है कि इन दोनों ब्रैकेट्स की साइन क्या है। तो अभी इसमें एक पैटर्न ऐसा होता है, या तो दोनों ब्रैकेट में आपको पॉजिटिव मिलेगा, या तो आपको ये जो बिना स्क्वायर वाला ब्रैकेट है ना, ये बिना स्क्वायर वाला ब्रैकेट यानी कि ये, ठीक है, इस बिना स्क्वायर वाले ब्रैकेट में तुम्हें यहाँ तो पॉजिटिव मिलेगा, सॉरी पहले ब्रैकेट में तुम्हें यहाँ तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन जो आप लोगों का बिना स्क्वायर वाला ब्रैकेट है, इस बिना स्क्वायर वाले ब्रैकेट में तुम्हें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिलेगा करके। ठीक है, ये रहता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर गड़बड़ ना करना। ठीक है, अच्छा तो अभी हम लोग पहले ये वाला पैटर्न देख रहे हैं जिसमें दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव वाले केस देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को जो x+1/x है, इस x+1/x को कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि यहाँ पे x+1/x इक्वल टू मेरा कितना है, m है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैं इस जगह पे क्या लिख सकती हूँ, m लिख सकती हूँ। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे m का स्क्वायर लिखूँगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर इसमें कैसे करेंगे, तो आपको जो ये जिस चीज़ को आपने लेट लिया है ना, उसके दोनों तरफ तुम स्क्वायर लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे इस चीज़ को कुछ इस तरीके से कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब तुम दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, x+1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ कितना आ जाएगा, m का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1/x का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x। समझ रहे हो ये चीज़ मैं कैसे लिख रही हूँ, ये आपका a+b का होल स्क्वायर लगाया है मैंने। तो यहाँ से देखो x² प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू +2 इक्वल टू कितना आया, m²। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आई, m² - 2 निकल कर आई है, राइट। तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू निकल कर आ गई तुम्हारे पास x² प्लस 1/x² की। अब मुझे x+1/x की वैल्यू पता है, जो इस पार्ट में मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकती हूँ, m पुट कर सकती हूँ, और यहाँ पे इसकी जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट। तो पुट करो ज़रा, जैसे 12, उसके बाद उस ब्रैकेट की जगह पे m² माइनस में 2 इस तरीके से, और उसके बाद -56। ठीक है, ये -56 और यहाँ पे कितना है आप लोगों का, यहाँ पे आ जाएगा
यहाँ वाले ब्रैकेट में m और इक्वल टू में देख लेती हूँ मैं क्या लिखा हुआ है, +89 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे है तुम लोगों के पास +89 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो गया 12m² -24, यहाँ पे आएगा -56m और यहाँ पे +89 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो देयरफॉर ये पार्ट हो जाएगा 12m² -56m। ठीक है, अब बचता है वहाँ पे -24 और आपका +89। ठीक है, तो वहाँ पे जो -24 है और जो तुम्हारा +89 है, इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने पे वो चीज़ तुम्हारे पास कितनी टर्न आउट हो जाएगी, उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, 2 मिनट। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा आप लोगों के +65। अब जैसे मैंने तुम्हें कई बार कहा है करके कि वो वाली जो चीज़ होती है, यानी कि अगर आपके कभी क्वाड्रेटिक में वो चीज़ किसी नंबर से अगर आपको डिवाइड होती हुई दिख रही है तो डिवाइड करो, लेकिन इस क्वेश्चन में डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमको इसको इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुम चाहो तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट अप भी लगा सकते हो या तुम यहाँ पे फॉर्मूला भी। ठीक है, अब कैसा है, मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व की हूँ। ठीक है, मैंने ऑब्वियसली तुम्हें करने से पहले ये एक बार करके रखा था, तो तुम्हें जो मैथड ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर लेना। मेरा काम सिर्फ इतना था तुम्हें बताना कि इस क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो जैसे मैंने इसकी ऑलरेडी m की वैल्यूज़ निकाल के रखी हूँ, तो यहाँ से m की वैल्यू तुम्हारे मेरे पास एक निकल कर आई है, वो है 5/2, और यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू निकल कर आई है 13/6। ठीक है, डन। तो अब मेरे पास m आया है, बट मुझे क्वेश्चन में तो ओरिजिनली वेरिएबल क्या था, x। मुझे तो x ढूंढना है। फिर मैं आगे क्या करूँगी, अगेन री सब्सटीट्यूट। तो m की जगह डालेंगे x + 1/x इक्वल टू कितना, 5/2। यहाँ पे जो m है उसकी जगह लिखेंगे x + 1/x इक्वल टू कितना आपका 13/6। अब इस चीज़ को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x² + 1/x इक्वल टू कितना, 5/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x² + 1/x इक्वल टू कितना, 13/6। डन। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई 2x² + 2 इक्वल टू कितना, 5x, जिसको मैं ढंग से अरेंज करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 2x² - 5x और आपका +2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बन गई है 6x² + 6 इक्वल टू कितना, 13x। तो देयरफॉर यहाँ से आ गया 6x² - 13x और आपका +6 इक्वल टू कितना, 0 आ गया। अब क्या तुम इन दो क्वाड्रेटिक को फर्दर स्प्लिट करके दो x की वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? ठीक है, और यहाँ से इस क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करके भी x की दो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरीके से टोटल कितनी वैल्यूज़ आ गई, 4। ठीक है, मैं आंसर बता देती हूँ कि कितना है आप लोगों का, उस चीज़ को निकाल के टैली कर लेना। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर का आंसर आता है, एक x की वैल्यू आएगी 2, एक x की वैल्यू आएगी 1/2, एक x की वैल्यू आएगी 3/2 और एक x की वैल्यू आएगी 2/3। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी के जैसा एक सवाल मैं तुम्हें होमवर्क में देती हूँ। वैसे तो कह सकती हूँ मैं कि ये वाला भी होमवर्क में ही है, इसमें मैंने ऐसा कुछ सॉल्व किया नहीं है, करना तुम्हें ही है। चलो पहले एक कैटेगरी और देख लेते हैं, फिर होमवर्क वाला काम करेंगे। अब देखो इस सवाल में और प्रीवियस वाले सवाल में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि वहाँ पे पहला ब्रैकेट आपका पॉजिटिव है और लेकिन दूसरा ब्रैकेट तुम लोगों का क्या है, नेगेटिव है। तो जब आपका पहला ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर वाला ब्रैकेट अगर आप लोगों का पॉजिटिव है और अगर आपका ये सेकेंड ब्रैकेट अगर नेगेटिव है, तो ऐसे केस में इसको क्या किया जाएगा, जो आपके बिना स्क्वायर का है ना उसको तो लेट करना ही है। तो यहाँ पे आपका लेट इस बार होगा x - 1/x इक्वल टू कितना, m। और इसी का आपको इसी के दोनों तरफ इसका स्क्वायर भी करना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये चीज़ देखो कितनी हो जाएगी, x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका m का स्क्वायर। तो अब तुम देखो चाहे a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ कि तुम a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, हमेशा वहाँ पे a² + b² ही रहता है, बस फ़र्क वो 2ab वाले टर्म में आता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x² + 1/x² माइनस ऑफ 2x × 1/x इक्वल टू में कितना आ जाएगा यहाँ पे m²। तो ये पार्ट और ये पार्ट कट गया, तो अगेन x² + 1/x², यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, m² और -2 वहाँ ले जाके +2। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में आ जाएगा m² + 2 और -4 x - 1/x की जगह में आ जाएगा m और -6 इक्वल टू 0, ये ऐसे। ठीक है, तो ओपन करो तो ये हो जाएगा 3m² और 3 × 2 = 6
माइनस में 4m और ये माइनस 6, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 3m²। अब ध्यान दो यहाँ पर ये कितना बड़ा तुम्हारे साथ काम हो रहा है। तुम्हारा जो +6 है और -6 है वो दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना -4m = 0। अब ध्यान देना ये स्प्लिट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं है। तो जब भी ऐसे कांस्टेंट पार्ट के बिना वाली क्वाड्रेटिक कभी सॉल्व करनी पड़ जाए तो हमेशा वहाँ से क्या निकालना पड़ता है, एक वेरिएबल कॉमन निकालना पड़ता है, ठीक है। ये एकदम अच्छे से याद रखना, इसको अच्छे से कॉपी के ऊपर लिख के रखना कि कल को इस फॉर्मेट की कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें आपका कांस्टेंट पार्ट 0 है तो वेरिएबल को कॉमन निकालो। तो अगर वेरिएबल कॉमन निकाला तो यहाँ से आपके पास होगा एक m = 0 क्रिएट होगा और दूसरा यहाँ से क्रिएट होगा m = 4/3। अब ये m = 0 कहाँ से आया, ये देखो, या तो ये भी 0 हो सकता है या तो ये ब्रैकेट 0 हो सकता है, ये ऐसे। तो ये m की वैल्यू निकाली मैंने। अब m की वैल्यू से तो कोई मतलब है नहीं, वापस से हमें x निकालना है, तो m की जगह लिख देंगे x - 1/x = 0। जिस क्वाड्रेटिक को अगर मैं सॉल्व करूँगी तो कुछ इस तरीके से रहेगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पे ये आएगा x² - 1 = 0। तो अगर मैं इसको और सॉल्व कर लूँ तो x² = 1 आएगा, और उसके बाद मुझे टेकिंग स्क्वायर रूट तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को x की वैल्यू ढूंढनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितना, +-1। डन है यार पार्ट, ओके। अब यहाँ देखते हैं m की वैल्यू है आपके पास 4/3। तो इस वाले पार्ट में अगेन x - 1/x = कितना है, 4/3। तो देयरफॉर यहाँ से x² - 1/x ये कितना आएगा, 4/3। तो अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्रिएट करूँ तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक क्रिएट हो जाएगी। फिर 3x² - 4x और +3 = 0। अब तुम ये देखो कि यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक का तुम्हारे हाथों में आई है, इस क्वाड्रेटिक के अगर मैं रूट्स निकालने जाऊँ तो अगेन देखो यहाँ पे रूट्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि 3 × 3 अगर करोगे तो 9 होता है, और 9 के ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं होते करके जिसको तुम प्लस माइनस करके 4 कर सको। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को आगे तुम्हें किस मेथड से करना पड़ेगा, फॉर्मूला मेथड, जो कि मैं अगेन तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे में इसको सॉल्व कर लेना, मैं आंसर शेयर कर देती हूँ। देखो 2 रूट्स तो मैं ही निकाल चुकी हूँ क्योंकि छोटे थे, ठीक है, मैं भी तो आलसी हूँ, इसीलिए मैं मैक्सिमम काम तुमसे ही करवाती हूँ, तुम्हें तो पता ही है। तो ऐसे केस में यहाँ से देखो x की 2 वैल्यू आएगी, वो रहेगी 2 + √13 अपॉन में एक आएगा 3, और रहेगा x = 2 - √13 अपॉन में कितना आएगा 3 करके, ठीक है, डन। तो किस तरीके से इस कैटेगरी के सवाल को सॉल्व करना है, कब किसे लेट लेना और नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये क्लियर है, डन। तो इसे कर लेना। इसके जैसे मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दे देती हूँ, आंसर भी मैं ऑब्वियसली अभी ही बताऊँगी, बात के लिए काम नहीं पेंडिंग रख रहे हैं। तो चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कल की क्लास शुरू होने से पहले जिस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला हो उस वाले को बता देना करके कि ये वाला है करके वाला पार्ट, तो अपन उसे कल की क्लास में फिर कैसे डिस्कस कर लेंगे करके, ठीक है। तो ये तुम लोगों के पास एक इक्वेशन आ गई इस तरीके से, -20 = 0। तो यहाँ पे इस चीज़ का आंसर आएगा, ऑब्वियसली कितने रूट्स आएंगे बताओ जरा, 4, ठीक है। तो मैं चारों आंसर्स यहाँ लिख दे रही हूँ। पहला है 1 + √37 अपॉन में 6, दूसरा है -1 - √37 अपॉन में 6, और उसके बाद है आपका -1 प्लस आपका √10 अपॉन में 3, और -1 - √10 अपॉन में कितना 3। ये इस तरीके के गंदे आंसर्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 30 है, फिर पहले ब्रैकेट में क्या है, x² + 1/x², फिर उसके बाद -77, और इस वाले ब्रैकेट में x - 1/x -12 = 0, ठीक है। तो इसके आंसर पे भी बात कर लेते हैं। इसके आंसर कुछ हद तक ठीक आएंगे। x की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है यहाँ पे -1/2, x की वैल्यू है यहाँ पे 5/3, और दूसरे x की वैल्यू है -3/5 करके, ठीक है। तो ये तुम लोगों को कुछ सवाल दिए गए इस कैटेगरी के, इन्हें अटेम्प्ट करना। कल से देखो हम लोगों का जो सेक्शन शुरू होगा वो वर्ड प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन शुरू होगा। अगेन मैं बता रही हूँ, वर्ड प्रॉब्लम में जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि आप स्टेटमेंट पढ़कर उस चीज़ को कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो इक्वेशन में। तो जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले पार्ट में एक एक कैटेगरी के वर्ड प्रॉब्लम्स बनाए थे, क्वाड्रेटिक में भी हम लोग एक एक कैटेगरी के वर्ड प्रॉब्लम बना के शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं होमवर्क देती जाऊँगी बुक के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करते जाना, एंड काम अपना बढ़ाते जाओ, टुकुर टुकुर गाड़ी आगे,
फिर जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे मैं तुम्हारे साथ एक कंसेप्ट डिस्कस करूंगी जो मैं अभी करने वाली थी, बट नहीं, उसको बाद में करते हैं। वो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक का एक आखिरी फुल स्टॉप रहेगा, एक नहीं 2 कंसेप्ट है, वो आखिरी फुल स्टॉप रहेगा, जिसमें से एक तुम्हारी बुक में है और एक तुम्हारी बुक में नहीं है, बट वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर यहीं पे हम लोग अभी ये चीज़ ओवर करते हैं करके। जितना काम आज दिया है उसे अटेम्प्ट करके रेडी रखना, ठीक है। एंड उसके बाद अभी तुम लोगों के जैसे आज का दिन अगर मैं देखूं तो कितना है आप लोगों का, फ्राइडे है राइट। तो एक काम करो, जो आप लोगों का ये दिन होगा मंडे वाला, ठीक है, मंडे वाले दिन में हम एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे। वो टेस्ट तुम्हें तुरंत चेक होकर मिल जाएगा। जो थ्योरी वाला रहेगा ना वो चेक होने मेरे को टाइम लगेगा। एक टेस्ट रखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर, एक वो, ठीक है, और एक ये तुम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर, एक ये। दोनों चैप्टर के 15-15 MCQs का या 20-20 MCQs का एक टेस्ट रहेगा, जिसमें तुम्हें सिर्फ वहाँ पे अपना आंसर टिक करके मुझको देना है। अब इसमें ये मत कर लेना कि तुक्का मार रहे हैं करके कुछ भी टिक करके देखा। तुम अपना टाइम तुम्हें दिया जाएगा, उसको तुम अपना रफ में सॉल्व करना, मुझे सिर्फ उस चीज़ का अपना कैसे आंसर टिक करके भेजोगे कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। ठीक है, तो मंडे को एक अपने MCQ के टेस्ट के लिए आप रेडी रहोगे। ग्रुप पे भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ, बट ऑलरेडी तुम्हें बता भी दिया है। ओके।